Brother, first of all, your intro. या हाय, दिस इज जॉनी सिंह राणा और मैं अभी फिल्म डायरेक्टर बन गया। एक्चुअली बेसिकली सिंपल। राणा साहब, जर्नी बताओ कि बॉलीवुड की फिल्म किस तरह से करने का थॉट दिमाग में आया, या किस तरह से ये आपने सोचा कि आप मैं फिल्म बनाना चाहिए, और वो भी त्रिअतरंगी, तीन पकाओ इन मकाओ। या एक्जैक्टली, ये तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा स्टार्ट से अभी इस पोजीशन तक पहुंचने में। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आया था तो आपको पता ही है कि जर्नी सबको पता है बॉलीवुड में कैसा होता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ा। आपको ये तो कोई नई बात नहीं है, सबको मतलब स्ट्रगल तो करना ही है। बट मैंने बहुत सारे फिल्म में एंड सीरियल में मैंने असिस्ट किया। मुझे था कि इंडिविजुअल में कुछ करूँ, लेकिन वक्त जब तक नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। अभी फाइनली ऐसा लग रहा है कि कुछ करने जा रहा हूँ। ब्रदर, इंडिया में क्यों नहीं, सीधा आउट ऑफ इंडिया? एक्चुअली इट्स माई वेरी एक्चुअली ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ, कुछ करना है तो अच्छा ही करो। इस डजन मीन कि मतलब इंडियन प्रोजेक्ट करेंगे तो अच्छा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बट कहते हैं ना, भगवान देते थे छप्पड़ भागे देते हैं। और इसलिए अभी जो भी हो रहा है सही हो रहा है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ही कर रहा हूँ फाइनली। अब पीपल लव मी। ये किस तरह की मूवी रहेगी पूरी, किस तरह का पूरा ग्राफ रहेगा पूरी मूवी का? एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमेडी फिल्म है, फुली कॉमेडी इंटरटेनमेंट फिल्म है। इसमें एक्चुअली सारे किस्म के, हर किस्म के ट्रीटमेंट इसमें मिलेंगे डेफिनेटली। और पब्लिक इसको डेफिनेटली पसंद। जिस तरह से इंडियन ड्रामा देखा जाता है, जिस तरह से रोमांस, कॉमेडी, सॉन्ग्स। हाँ एक्चुअली देखिए, अब फिल्म तो बहुत सारे कॉमेडी फिल्म बनते हैं और हम लोग ने बहुत सारे कॉमेडी फिल्म देखे हैं। अब मैंने जितने भी कॉमेडी फिल्म देखे, मैं उनसे कुछ अलग करने जा रहा हूँ इस बार। कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनके सामने टिक पाना और बहुत बड़ा अपने आप को एक चैलेंज एक्सेप्ट करना। एक्चुअली इट्स वेरी चैलेंजिंग गेम और चैलेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ रेस में। अब पार्टिसिपेट कर लिया, फाइनली अब जीतना है मुझे, बस दैट्स इट। फिल्म का यूएसपी पॉइंट क्या होगा, बेस्ट पॉइंट क्या होगा फिल्म का? यूएसपी मतलब स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स, डायरेक्शन, एक्शन। एक्चुअली स्टोरी और एंटरटेनमेंट, कॉमेडी मेन है इसमें, वैसे। स्टार कास्ट पे कितना दारोमदार रहेगा इस फिल्म का? जबरदस्त। जिस तरह से आपने कास्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत कुछ झेलना पड़ा। मैंने इसकी ऑलमोस्ट पूरी कास्टिंग, इस फिल्म की पूरी कास्टिंग मैंने इंडिविजुअली किया है। क्योंकि मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर को मैंने हायर नहीं किया, क्योंकि मुझे स्टोरी के हिसाब से मुझे आर्टिस्ट चाहिए था। और जो कुछ नहीं मिल रहा था तो फाइनली मैंने खुद ही कास्ट कर लिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कर ली। रान साहब, यूथ को कितना ध्यान में रखा गया है? बहुत उनको ध्यान में रखते हुए फिल्म बना। इसका मतलब ये नहीं कि फिर मम्मी पापा को भूल गया, लेकिन वो लोग, हम लोग साथ में बैठ के फिल्म देखेंगे, बहुत इंटरटेन करेंगे डेफिनेटली। और म्यूजिक का अगर बेस्ट पॉइंट अगर बात करूं, क्योंकि आज की तारीख में फिल्म के लिए म्यूजिक बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो किस तरह का म्यूजिक रहेगा? और म्यूज़िक इसमें सिर्फ 4 गाने रखे हैं, जो बहुत नेसेसरी गाने रखे हैं मैंने। एक्स्ट्रा कोई भी गाना नहीं रखा है। और गाने बहुत अच्छे, डेफिनेटली आप पसंद करेंगे। और बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा मैं ऑडियो। और अच्छा है, आपको पसंद आएगा डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी छोटा सा किरदार लिखा है फिल्म के अंदर? नहीं, अभी इस बार नहीं। एक्चुअली मेरे कैमरामैन है डीओपी, और मेरा एसोसिएट डायरेक्टर है। वो भी मुझे बहुत बार उन्होंने बोला है कि सर आप अब भी करो, मतलब कुछ कर सकते हैं। फाइनली देखने को मिलोगे आप मैं फिल्म करूँगा, बट कुछ करूँगा बाद में करूँगा, अभी नहीं। इसमें फुल्ली मैं डायरेक्शन में। फाइनली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे फिल्म को लेकर अपनी? एक्चुअली देखिए, आप इंडस्ट्री में हज़ारों फिल्म बनते हैं, महीनों में कितने मतलब फिल्म बनते हैं, और सबका एक ही डायलॉग होता है कि हमारी फिल्म अच्छी है, हमारी फिल्म अच्छी है। अब मैं भी यही बोलूँगा, शायद ये चीज़ नया नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन अब मैं कुछ नया लेके आ रहा हूँ। नया मतलब आप लोग एक अब अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा डेफिनेटली। अभी मैं जो बोला वो मैं वादा करता हूँ, आपको फिल्म डेफिनेटली पसंद आएगी, आपको देखना पड़ेगा। Thank you so much, brother. Thank you. I'm Momita Jaisi and I'm playing Laura in this film, Teen Pakao in Macau. It's a rom-com, but it has a lot of thrill and suspense to it. So, yeah. किस तरह का किरदार होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइटल के हिसाब से लग रहा बहुत चुलबुला रहेगा मामला। 3 आर्टिस्ट लटके हुए हैं हेलीकॉप्टर से। हाँ, लड़के सारे हैं, पकाओ हैं, लेकिन उनकी लाइफ पकाओ करने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए वो हम 3 लड़कियां लेके आ रही हैं इन वैरायटी। तीनों अलग अलग, बहुत ही वेरिएशन है कैरेक्टर में। ऐसा नहीं है कि द वेरी सिमिलर कैरेक्टर्स। हम सब तीनों दिखते भी अलग हैं, बहुत ही अलग टाइप के लुक्स हैं। और उसके वजह से जो इतना कॉन्ट्रास्ट है कैरेक्टर में, उसके वजह से जो जितना इंटरेस्टिंग प्लॉट्स बनता है, एंड देन यू नो समथिंग इज हैपनिंग, देयर इज नो पॉइंट दैट यू विल जस्ट doze off or something, it's lacking, ऐसा कुछ नहीं है।
you'll be at the edge of your chair. That much I can speculate from now. कोई ना कोई तो साथी बना होगा फिल्म के अंदर आपका। Abhi tak? हाँ। I know. I've spoken a little with the director. I've spoken with Priyam. There's one more girl in the team. She's a friend of mine. So yeah, I haven't met the team so much as yet now, but I think 2 months in Macau is a pretty good time to make good friendship. Yeah. किरदार की अगर बात करूँ कितना पावरफुल रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टोरी में वैसे हर किरदार को इक्वल एक वेट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही लीड कर रहा है और कोई 3 लड़के 3 लड़कियां जो पैरल लीड कर रहे हैं। सबका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। सो आई कैन नॉट रियली जज कि मेरा रोल इज डूइंग व्हाट टू द स्टोरी, बट शी इज़ रियली टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। शी इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ सस्पेंस। यू रियली कैन नॉट थिंक व्हाट्स कमिंग अप इन द स्टोरी एट द एंड। सो या। डायरेक्टर की अगर बात करूं हाँ। तो किस तरह से आपको नरेट की उन्होंने स्टोरी और किस तरह से पसंद आई और किस तरह का अब तक का एफर्ट देखने को मिला है उनका? मैं तो कास्टिंग के लिए उनसे ही डायरेक्टली मिली थी। सो देन ही एक्सप्लेन मी द होल फिल्म इन अ वेरी शॉर्ट समरी। तो उसी प्लॉट सुन के ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। I did not really know what he had in mind for me. I did not really know I was playing this character or some other character. But eventually when I read the first draft and the second draft, and I'm like really impressed with the script. आफ्टर रिलीज फिल्म की आपको किस किरदार से याद किया जाएगा? I hope Laura. थैंक यू सो मच लॉरा। Thank you so much. नेक्स्ट। Okay, hi, I'm Kuposh, and first of all, I'm thankful to you all कि आप सब यहाँ पे आए इस पकाऊ टीम से मिलने के लिए, as in इस 3 पकाऊ इन पकाऊ की टीम से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यो कैरेक्टर के बारे में पूछना चाहूँ अगर किस तरह का कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि कुछ अलग ही जॉनर देखने को मिल रहा है फिल्म का। इसमें जो मैं प्ले कर रहा हूँ प्लेइंग कमल, तो इसमें और दो लड़के हैं। सो तीनों के इक्वल इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, एंड वो किस किस चीज़ में किस किस सिचुएशन के अंदर वो आके अटक जाते हैं, सो वो दिखाया है पिक्चर में। एंड उसके बाद ही वहाँ से पिक्चर आगे बढ़ती है। हर किसी का कहीं ना कहीं अलग अलग किरदार होगा, कितना डिफरेंस लुक में दिखने हुए और कितना डिफरेंस किरदार होगा तुम्हारा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो 3 डिफरेंट लुक्स है। एक जो बंदा है इस काइंड ऑफ अ कैसिनोवा, फिर जो मैं हूँ आई एम प्लेइंग अ वेरी सिंपल पर्सन हु इज़ इन सर्च ऑफ ट्रू लव, और एक पम्मी है जो कि एकदम बिंदास टाइप का है। सो तीनों एकदम डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। आपके को स्टार की बात करूं तो किस तरह का सपोर्ट मिलने वाला है और किस तरह का मिल रहा है अब तक? वेल एक्चुअली आई हैव मेट माय को स्टार्स पहले, सो सारे ही अच्छे हैं, एंड वी ऑल्सो मतलब कि हमारी बॉन्डिंग हो चुकी है। सो आई थिंक इट विल बी फन टू वर्क इन मकाओ। तो आप भी बता दो, आपको भी किस नाम से याद किया जाएगा ऑडियंस के बीच में? कमल ऑब्वियसली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। I am Priyam. I am playing villain in this movie. My character name is Pai. प्रेम, बताओ किस तरह का किरदार है तुम्हारा, कितना पावरफुल रहेगा, कितना अलग रहेगा? As it is villain, and as I'm playing villain, it will be very powerful character. So I'm not going to spare anyone life. And most important thing is that there's a lot of performance in this character. So I think this is it will be a great character and do justify to the movie. जब किरदार आपको नरेट हो रहा था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? First reaction to wow, because I love playing negative characters, because in negative you you can give good performance or good expression. I really love doing this character and I'm very proud of it. कितनी प्रिपरेशन की अपने किरदार को लेकर? I'm really working hard on it. I look at movies, I love the character plays by different villains, and I hope I'll give my 100% to it. इंडिया से बाहर शूटिंग होने वाली है, अलग अलग मौसम होगा, अलग वेदर होगा, किस तरह से अपने आप को तैयार किया है? क्योंकि अलग माहौल होता है, अलग शूटिंग का क्रेज़ होगा, ऊपर से एक्साइटमेंट अलग। ऐसे कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन आई होप वहाँ पे सब अच्छा होगा। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? Character, as it is villain, it's a very powerful character, and I believe that there is no good without bad. रावण के बिना राम एग्जिस्ट नहीं कर पाए, तो obviously it will be a very good character. थैंक यू। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रो। हेलो गाइस, आई एम पौलमी एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। और मैं पहले मॉडलिंग करती थी और आज मुझे ये मूवी करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी अंदर से। मॉडलिंग से लेके फिल्म तक का सफ़र किस तरह का रहा अब तक? इट वाज अमेजिंग। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि शायद और कुछ नहीं है लाइफ में, सब खत्म, बट देयर इज़
अ थिंग कॉल होप। कुछ था कि चलो नहीं आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है भाई, अभी रेस में दौड़ने को मिला है तो पूरा दौड़ के ख़त्म करना है, बस यही है लाइफ। कितना डिफरेंस है मॉडलिंग और एक्टिंग लाइन? इट्स वेरी डिफरेंट। मॉडलिंग लाइफ में देर इज वॉकिंग, स्टील पोज, दैट्स ऑल। और एक्टिंग में देर इज लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स वेरी कलरफुल, इट्स वेरी कलरफुल। फिल्म की जब नरेशन हुई आपको आपके किरदार के बारे में बताया गया, कैसा लगा? बहुत सही लगा, बहुत सही लगा। जब उसने मुझे ब्रीफ किया था मेरे कैरेक्टर के बारे में, 3 पकाओ इन पकाओ में मैं बेला हूँ। आई एम दी 3 मतलब जो लड़कियाँ हैं जो लड़कों को पकाओ बनाती है उनमें से मैं एक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर। तो फोकस आउट है बाबू, एक बार कंटिन्यू। वही तो मुझे जब ब्रीफ किया तो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। विद इन अ सेकेंड आई सेड यस, आई विल डू इट। किरदार की अगर बात करूं तो कितना अपने अंदर अब संभाल लिया है कि बस जाके अब बस आप मुझे बेला नाम से ही पुकार सकते हो। अच्छा, हाँ, मैं बस मुझ में संभाल ऑडियंस भी लिया है। पुकारेगी। आई होप सो। कैमरे को आज 35 सिनेमा स्कोप को आप पहली बार फेस करोगे, वो भी मकाऊ में। जब कैमरा फेस करोगे तो किस तरह की एक्साइटमेंट और किस तरह का नर्वस? Like, what would I say? I have no words for that. I'm the most happiest girl in the world. That will be I will justify this, my feelings. I'm the most happiest girl in the world right now. अगर आपके किरदार की अगर मैं बात करूं, आपके आसपास भी काफ़ी को एक्टर आपके हैं जो अपने अपने किरदारों को निभाएंगे, किस तरह का कंपटीशन रहेगा आमने सामने, मतलब फिल्म को? Competition, I would not say that it will be a competition because अगर मैं उससे competition करूँगी तो शायद वो चीज़ उतना अच्छा दिखेगा नहीं। तो we'll be like more friendly, एक दूसरे को मदद करेंगे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे सब कोई मिलके। अगर सब अच्छे से एक साथ काम करेंगे तो शायद मूवी और भी अच्छी बनेगी। कंपटीशन विल नॉट बी लाइक नो। 3 पकाऊ हैं और किस तरह से इन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, किस तरह से किरदार में उतारना पड़ेगा, क्योंकि 3 पकाऊ शायद आप ही 3 पकाने वाले हैं। हम लोग तो इसको बहुत पकाएंगे, तीनों को बहुत पकाने वाले हैं। मतलब वी आर दीज मतलब हम लोग हैं तो वो लोग पक रहे हैं, वरना तो होएगा कुछ नहीं होएगा फिर। तो ऑडियंस को क्या कहोगी फिल्म को लेकर? ये फिल्म इट्स अ पैकेज फिल्म। मतलब यूल गेट कॉमेडी जो बहुत सही है। व्हेन आई read द स्क्रिप्ट आई वाज इवन लाफिंग, मतलब मैं बहुत ही होता ना खुल के मैं हंस रही थी। उसके बाद यूल गेट द रोमांस, सस्पेंस, थ्रिल, एवरीथिंग। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फैमिली फिल्म। तो आप सब मिलके इस मूवी को देखने जाओ और मूवी को सक्सेस दिलवाओ, क्योंकि ये हम लोग के लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सबके लिए ऑलमोस्ट। वी ऑल आर वेरी न्यू। तो आप अगर देखने जाओगे तो हम लोग को बहुत खुशी होगा और मूवी सक्सेस हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।